ओम शांति। ओम शांति। आप सभी रूहानी भाई बहनों का आज के मुरली मंथन में बहुत बहुत स्वागत है। जी, सभी का स्वागत है। आज की मुरली में एक लाइन है जिसने मुझे सचमुच सोचने पर मजबूर कर दिया। बाबा कहते हैं एक डीटी डायनेस्टी यानी दैवी राजवंश की स्थापना हो रही है। हाँ। अब ये सुनने में किसी पौराणिक कथा या कहानी जैसा लगता है ना? बिल्कुल, पहली बार में तो ऐसे ही लगता है। लेकिन बाबा इसे एक वर्तमान सच्चाई बता रहे हैं जो अभी इसी वक्त हो रहा है। तो आज की हमारी सारी बातचीत का मिशन इसी रहस्य को समझना है। ये स्थापना पर्दे के पीछे हो कैसे रही है। तो आज तारीख है 22 नवंबर 2025। चलिए आज के महावाक्यों से शुरू करते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि अब डीटी डायनेस्टी यानी देवी देवताओं का राजवंश स्थापन हो रही है। जब वाइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। इन महावाक्यों में एक साथ कितनी बड़ी आशा और एक चेतावनी भी छिपी है। हाँ, एक तरफ खुशखबरी है एक नई दुनिया की, जिसे बाबा डेटी डायनेस्टी यानी देवी देवताओं का राजवंश कह रहे हैं, और दूसरी तरफ पुरानी दुनिया के विनाश की एक निश्चितता। ये जो शब्द है खुशखबरी, ये मुझे बहुत आकर्षित करता है। आमतौर पर तो धर्म और अध्यात्म को नियम या संयम से जोड़ा जाता है, पर यहाँ ज्ञान को एक गुड न्यूज की तरह बताया जा रहा है। इसका क्या अर्थ है? ये बहुत गहरा पॉइंट है। खुशखबरी इसलिए क्योंकि ये हमें हमारे दुखों के अंत और सुख की शुरुआत का समाचार दे रही है। अच्छा, ये बता रही है कि जिस सुख और शांति को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, उस दुनिया की स्थापना का समय आ गया है। और बाबा हमें सिर्फ ये समाचार सुनने वाले नहीं बल्कि सुनाने वाले, हाँ, इस खुशखबरी के वाहक बना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी ज्ञान के प्रकाश में आज का प्रश्न है, रावण का श्राप कब मिलता है? श्रापित होने की निशानी क्या है? तो बाबा ने उत्तर दिया, जब तुम देह अभिमानी बनते हो तब रावण का श्राप मिल जाता है। श्रापित आत्माएं कंगाल विकारी बनती जाती हैं, नीचे उतरती जाती हैं। अब बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है और अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सारी समस्याओं की जड़ सिर्फ एक गलत पहचान है? बिल्कुल। खुद को ये शरीर समझना, और रावण का श्राप कोई बाहर से मिली हुई चीज नहीं, बल्कि हमारी अपनी ही चेतना की गिरावट है। आपने बिल्कुल सही समझा। सारा खेल इसी एक पहचान पर टिका है, मतलब मैं ये शरीर हूं का अभिमान। अच्छा। जैसे ही ये सोच आती है, शरीर से जुड़े 5 विकार जिन्हें हम रावण का प्रतीक मानते हैं, वो हम पर हावी हो जाते हैं। हाँ, वही श्राप है। और उसकी निशानी बाबा ने बताई, कंगाल बनना। कंगाल शब्द से तो आमतौर पर पैसों की कमी का ख्याल आता है, पर यहाँ इसका क्या मतलब है? यहाँ इसका अर्थ बहुत बहुत व्यापक है। ये सिर्फ धन की कंगाली नहीं, बल्कि गुणों की, शक्तियों की, सुख, शांति और पवित्रता की कंगाली है। अच्छा, और इस श्राप से निकलने का रास्ता है देही अभिमानी बनना। जी। तो चलिए सबसे पहले उस विचार पर आते हैं जो इस पूरी कहानी की नींव है। बाबा कहते हैं कि हम ही पहले सतयुग में पूज्य देवी देवता थे और आज हम पुजारी बन गए हैं। ये बात सुनने में तो सीधी लगती है, लेकिन अगर इस पे गहरा सोचें तो ये पूरी भक्ति परंपरा की नींव पर ही सवाल उठा देती है। हाँ, हम जिसे आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता समझते हैं, पूजा अर्चना, मंदिरों में जाना, बाबा उसे एक तरह से गिरावट का संकेत बता रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। हाँ, ये एक क्रांतिकारी विचार है। बाबा का कहना है कि पूजा करना इस बात का सबूत है कि हम उस चीज से अलग हो गए हैं जो हम असल में थे। अच्छा। जब हम स्वयं गुणों से भरपूर थे, पावन थे, तो हमें किसी और को पूजने की जरूरत ही नहीं थी। हम पूज्य थे, मतलब पूजा के योग्य। लेकिन जब द्वापर युग से गिरावट शुरू हुई, रावण राज्य आया, तो हम अपनी शक्तियां भूल गए, पतित बन गए। और फिर हमने अपने ही ऊंचे स्वरूपों के पत्थर के बुत बनाकर उन्हें पूजना शुरू कर दिया। हम पुजारी बन गए। मतलब असली आध्यात्मिकता बाहरी क्रियाओं में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक स्थिति, हमारी अपनी स्टेट ऑफ बीइंग में है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बाबा ने कुमारी का उदाहरण भी दिया है जो मुझे बहुत सटीक लगता है। हाँ, वो तो बहुत अच्छा उदाहरण है। जब तक एक लड़की कुमारी है, पवित्र है, तो उसे पूजा जाता है, लोग उसके पैर छूते हैं। लेकिन अपवित्र बनने पर वही दूसरों के आगे सिर झुकाती है। सही बात है। यानी पवित्रता ही पूजनीयता का असली आधार है। बिल्कुल। बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी समझे जाने वाले जैसे शंकराचार्य, वे भी शिव की पूजा करते हैं,
मतलब वे भी पुजारी हैं। तो जो स्वयं पुजारी है वो किसी और को पूज्य कैसे बना सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। पूज्य बनाने वाला तो एक ही है जो स्वयं कभी पुजारी नहीं बनता, परमपिता परमात्मा शिव। वो हमें हमारी असली पहचान याद दिलाकर पुजारी से वापस पूज्य बना रहे हैं। ये पूज्य से पुजारी बनने की बात तो समझ में आती है, लेकिन इससे एक सवाल खड़ा होता है, अगर हम इतनी ऊंचे पद से गिरे हैं तो क्या हमारे अपने दम पर वापस उठना संभव है, या फिर इस विशाल परिवर्तन के लिए किसी बाहरी शक्ति की जरूरत है? हाँ, यहीं पर शायद बाबा के ज्ञान की भूमिका आती है। एकदम सही सवाल है, और बाबा यही समझाते हैं कि ये काम मनुष्य के बस का नहीं है। अच्छा। इसीलिए बेहद का बाप शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं। वो ब्रह्मा के तन का आधार लेकर हमें अपना बनाते हैं, हमें अपना ज्ञान देते हैं। इसी से हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बनते हैं, और यही रिश्ता पवित्रता की नींव डालता है। आप कह रहे हैं कि भाई बहन का रिश्ता पवित्रता की नींव है। इस बात को थोड़ा और खोलेंगे, क्योंकि बाबा यहाँ क्रिमिनलाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो सुनने में बहुत कठोर लगता है। हाँ, ये शब्द कठोर इसलिए है क्योंकि ये समस्या की जड़ पर सीधा प्रहार करता है। क्रिमिनल आई का मतलब सिर्फ वासना की दृष्टि नहीं है। इसमें अधिकार, ईर्ष्या, क्रोध, मोह जैसी सारी सूक्ष्म विकृतियां भी शामिल हैं जो रिश्तों को खराब करती हैं। समझ रही हूँ। जब हम खुद को शरीर समझते हैं, यानी देह अभिमानी होते हैं, तो ये सारी भावनाएं स्वाभाविक रूप से आती हैं। हाँ। लेकिन जब बाबा हमें याद दिलाते हैं कि हम सब एक ही पिता की संतान आत्माएं हैं, भाई बहन हैं, तो एक दूसरे को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। बिल्कुल। ये इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की एक बहुत शक्तिशाली युक्ति है। अच्छा, एक तरफ आत्मा को देखना है जिससे बाप से वर्षा या विरासत मिलती है, और दूसरी तरफ शरीर को देखना है जिससे बाबा कहते हैं रावण का श्राप मिलता है। हाँ, और बाबा कहते हैं कि भारत जो आज इतना कंगाल और विकारी बन गया है, वो इसी देह अभिमान रूपी रावण के श्राप के कारण है। हर साल रावण को जलाने की परंपरा वो इसी बात का सबूत है कि भारतवासी उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वो है कौन, कि वो हमारे अंदर ही है। बिल्कुल, वो कोई 10 सिर वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारे अंदर के 5 विकार पुरुषों के और 5 विकार स्त्रियों के प्रतीक हैं। देही अभिमानी बनना मतलब खुद को आत्मा समझना और उस एक बाप को याद करना। इसी से हम उस श्राप से मुक्त होकर नई दुनिया का वर्षा पा सकते हैं। ठीक है, तो एक तरफ इस निर्विकारी धर्म की स्थापना हो रही है, लेकिन साथ ही बाबा एक और बहुत बड़ी बात कहते हैं कि बाकी सब विनाश हो जाएंगे। हाँ, ये विचार कि अनेक धर्मों का विनाश होता है कुछ लोगों के लिए बहुत कठोर या असहिष्णु लग सकता है। क्या बाबा इसे एक हिंसक घटना के रूप में देखते हैं, या इसका कोई और गहरा मतलब है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब हम विनाश शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में डर और हिंसा की तस्वीरें आती हैं। बिल्कुल। लेकिन बाबा के नजरिए से ये एक परिवर्तन की प्रक्रिया है, एक सफाई की प्रक्रिया। जैसे एक बहुत पुराने जर्जर मकान को गिराकर ही उसकी जगह नया सुंदर महल बनाया जा सकता है, वैसे ही इस पुरानी दुखी दुनिया को खत्म होना ही है ताकि नई सुखी दुनिया आ सके। एकदम। तो ये विनाश कैसे होगा? बाबा कहते हैं कि ये लड़ाइयों और प्राकृतिक आपदाओं मतलब नेचुरल कैलामिटीज के द्वारा होगा। वो कहते हैं कि जो कुछ हम आज देख रहे हैं, युद्ध, भूकंप, बाढ़, ये सब तो जैसे रिहर्सल चल रही है। रिहर्सल। हाँ, असली परिवर्तन तो तब होगा जब ये पुरानी दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। जब सतयुग में सिर्फ एक देवी देवता धर्म होता है तो बाकी सब कहाँ होते हैं? वे सब अपने घर परम धाम में होती हैं। परम धाम, आत्माओं की दुनिया। हाँ, हर आत्मा का इस विश्व नाटक में अपना अपना पार्ट है और वे अपने तय समय पर ही सृष्टि पर आती हैं। क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं तब आती हैं जब क्राइस्ट आते हैं। बौद्ध धर्म की आत्माएं जब बुद्ध आते हैं। बिल्कुल। सतयुग में सिर्फ वही आत्माएं होती हैं जिनका पार्ट देवी देवता बनने का है। अब क्योंकि ये नाटक पूरा हो रहा है तो सभी एक्टर्स यानी सभी आत्माओं को अपना हिसाब किताब चुकतू करके वापस घर जाना है। अच्छा। तो विनाश एक तरह से पुरानी दुनिया के स्टेज की सफाई है ताकि नया एक्ट शुरू हो सके। ये नजरिया तो विनाश शब्द को पूरी तरह से बदल देता है। ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की तैयारी है। सही कहा। तो अगर हम इस परिवर्तन का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस नई दुनिया में जाने के लायक बनना चाहते हैं, तो हमें असल में करना क्या होगा? वो पुरुषार्थ क्या है जिस पर बाबा इतना जोर देते हैं? बाबा का बताया हुआ रास्ता बहुत सीधा और सरल है, लेकिन बहुत गहरा है।
वो है याद की यात्रा। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक ठंडी काली लोहे की छड़ को अगर लगातार आग के संपर्क में रखा जाए तो धीरे धीरे वो खुद भी गर्म होकर आग का रूप ले लेती है। अच्छा उदाहरण है। याद की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। आत्मा जो कलयुग में विकारों से ठंडी और काली हो गई है, जब लगातार ज्ञान सूर्य शिव बाबा की याद में रहती है तो वो उनके गुण और शक्तियां खुद में धारण करके पारस यानी पवित्र बन जाती है। और यही एकमात्र तरीका है विकर्मों को भस्म करने का। हाँ, और आत्मा को चार्ज करने का। और बाबा की ये लाइन, अभी नहीं बनेंगे तो कल्प कल्प नहीं बनेंगे, ये वाकई में बहुत वजन रखती है। बहुत ज्यादा। ये एक ही पल में अनंत काल के महत्व को समेट लेती है। ये सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है। ये तो हमारे पूरे 5000 साल के चक्र की कहानी तय कर रही है। मतलब कोई बहाना या सुस्ती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। बाबा कहते हैं कि हर कोई अपनी नब्ज खुद देख सकता है कि वो कितना समय याद में रहता है, उसने अपने विकारों पर कितनी जीत पाई है, वो कितने मार्क्स से पास होगा, ये उसे खुद पता चल सकता है। और पुरुषार्थ का दूसरा बहुत जरूरी हिस्सा है सर्विस यानी सेवा। लेकिन इसमें एक व्यवहारिक चुनौती है। बाबा कहते हैं कि मित्र संबंधियों पर तरस पड़ना चाहिए, रहमदिल बनना चाहिए। जी। पर जब हम उन्हें ये ज्ञान सुनाते हैं और वे इसे अस्वीकार करते हैं या मजाक उड़ाते हैं तो रिश्तों में तनाव आ जाता है। हाँ, ये होता है। इस संतुलन को कैसे साधा जाए बिना संबंध तोड़े कल्याण की भावना रखना? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और हर किसी को इसका सामना करना पड़ता है। बाबा इसका बहुत सुंदर समाधान देते हैं। क्या? वो कहते हैं, मुख नहीं मोड़ना है, किसी से संबंध नहीं तोड़ना है। तुम्हारी चलन ऐसी मीठी होनी चाहिए कि कोई ये ना कहे कि ज्ञान में जाने के बाद ये तो बदल गया, हमसे बात ही नहीं करता। अच्छा। सबके साथ प्यार से रहते हुए उन्हें रास्ता बताना है, लेकिन साथ ही दिल में ये समझना है कि अगर कोई नहीं मानता तो शायद वो इस कुल का नहीं है। हमारा काम है अंधों की लाठी बनना, ज्ञान का तीसरा नेत्र देना। लेना या न लेना ये हर आत्मा की अपनी मर्जी और उसका अपना पाठ है। तो हमें एक रहमदिल डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह बनना। हाँ, कह सकते हैं। और सेवा सिर्फ सुनाना नहीं है। बाबा कहते हैं कि आपकी अपनी स्थिति, आपकी खुशी, आपका चेहरा ही सबसे बड़ी सेवा है। सही बात है। अगर कोई आपको हमेशा खुश और शांत देखेगा तो वो खुद पूछेगा कि तुम्हारी इस खुशी का राज क्या है। और बाबा ये भी स्पष्ट करते हैं कि सेवा का फल बहुत बड़ा है। राजा रानी बनने के लिए, ऊंच पद पाने के लिए ज्ञान दान करना बहुत जरूरी है। और इस सारी यात्रा के मूल में बाबा एक बहुत शक्तिशाली एहसास की बात करते हैं, खुशी। हाँ, खुशी ये कोई सामान्य खुशी नहीं है। ये इस बात की खुशी है कि हमें बाप, टीचर और सद्गुरु तीनों एक में ही मिल गए हैं। बिल्कुल। ये खुशी कि हम इस मृत्यु लोक से अमरपुरी के मानिक बनने जा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि इस नशे में तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। ये खुशी ही पुरुषार्थ का पेट्रोल है। जब ये नशा और खुशी स्थायी रहती है तो याद की यात्रा बहुत सहज हो जाती है। सही कहा। क्योंकि आप किसी मजबूरी में याद नहीं कर रहे, बल्कि एक प्राप्ति के आनंद में याद कर रहे हैं। प्राप्ति के आनंद की यात्रा है। बाबा कहते हैं कि ये जानना कि हम इस पुरानी दुनिया के विनाश के साक्षी हैं और नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हैं, ये अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। और ये खुशी यहाँ जितनी पक्की होगी उतनी ही 21 जन्मों के लिए भी स्थायी हो जाएगी। तो आज हमने समझा कि एक बहुत बड़े वैश्विक परिवर्तन की घोषणा हो रही है, एक निर्विकारी दुनिया और दैवी राजवंश की स्थापना। जी। और ये किसी बाहरी क्रांति से नहीं, बल्कि एक आंतरिक आध्यात्मिक क्रांति से हो रहा है, जिसका आधार है ज्ञान, याद और पवित्रता। बिल्कुल। जबकि पुरानी दुनिया अपनी ही कर्मों के बोझ तले विनाश की ओर बढ़ रही है। चलिए अब आज की मुरली से धारणा के लिए जो मुख्य सार हैं उन पर आते हैं। जरूर। पहला बिंदु है, पतित से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं, उन पर तरस रख समझाना है, छोड़ नहीं देना है। ये पुरुषार्थ और सेवा दोनों को साथ लेके चलने की बात है। और दूसरा सार है, ऐसे चलन नहीं रखनी है जो कोई कहे कि इन्होंने तो मुंह मोड़ लिया है। रहमदिल बन सबका कल्याण करना है और सब ख्यालात छोड़ एक बाप की याद में रहना है। मतलब व्यवहार में संतुलन और मन से एक की याद, बहुत स्पष्ट निर्देश है। अब आते हैं आज के वरदान पर। आज बाबा ने वरदान दिया है, सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से परमात्मा प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भाव। इसका बहुत गहरा अर्थ है।
परमात्मा को दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता। हाँ, मन वचन कर्म में सच्चाई, मन और बुद्धि की पवित्रता यानी स्वच्छता, और अपने पुराने संस्कारों पर विजय पाने का साहस यानी निर्भयता। ऐसा व्यक्ति ही रमता योगी है। जी, जो दुनिया में रहते हुए भी अपनी ही मस्ती में रहता है। और आज का स्लोगन है, बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है, इसलिए हद में नहीं आओ। ये एकता का सूत्र है। जब तक हम हद में हैं, मेरा धर्म, मेरा देश, मेरी जाति, तब तक एकता नहीं हो सकती। जब हम बेहद में आते हैं, सबको आत्मा रूप में देखते हैं, तभी सच्ची यूनिटी आती है। आखिर में आज का अव्यक्त इशारा भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, बहुत आधुनिक रूपक है। इशारा है, अशरीरी बनना ही वायरलेस सेट है। वायरलेस बनना अर्थात निर्विकारी बनना ही इस वायरलेस सेट की सेटिंग है। जरा भी विकार इस सेट को बेकार कर देगा। ये चेतना की टेक्नोलॉजी है। अशरीरी बनना यानी शरीर के भान से ऊपर उठकर आत्मा की स्थिति में टिकना, यही हमारा परमात्मा से जुड़ने का वायरलेस सेट है। और कनेक्शन साफ हो, इसके लिए सेटिंग सही होनी चाहिए। बिल्कुल। और वो सेटिंग है वॉइसलेस बनना यानी निर्विकारी बनना। मन में अगर जरा भी विकार की नॉइस है तो कनेक्शन ठीक से नहीं लगेगा। चलिए अब कुछ पल रूहानी नशे में स्थित होकर स्वमान का अभ्यास करते हैं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं देही अभिमानी पूज्य आत्मा हूँ। मैं वॉइसलेस वर्ल्ड का मालिक हूँ। मैं बाप समान रहमदिल आत्मा हूँ। ओम शांति। और आज की मुरली से प्रेरणा लेकर आज का होमवर्क है कि हम रहमदिल बनने का चार्ट रखेंगे। बहुत अच्छा अभ्यास है। सारे दिन में चेक करेंगे कि मनसा, वाचा, कर्मणा कितनी आत्माओं प्रति रहम की भावना रखी और उनका कल्याण किया। जी। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज की मुरली में बाबा एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि सतयुग में महल तो वैसे ही बनेंगे जैसे कल पहले बने थे, उसकी चिंता भी क्यों करें। अभी का मुख्य काम है याद की यात्रा में अटूट रहना। अटूट रहना। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां काम, परिवार और हजारों जिम्मेदारियां हैं, हम उस एक बाप की याद को अटूट कैसे बना सकते हैं। ये सिर्फ सुबह शाम के मेडिटेशन की बात नहीं है, ये उस अटूट स्थिति को पाने का पुरुषार्थ है। इस पर चिंतन जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को और याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति।